हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग क्रॉनिकल के कुछ एमसीक्यूज़ देखेंगे। अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उसका टेस्ट भी हो जाएगा और रिवाइज भी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने अमेज़ॉन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका जो आंसर होगा वो जनजातीय कार्य मंत्रालय। इसमें बेसिकली आदिवासी जो छात्र हैं उनको कंप्यूटर साइंस, स्टेम रिलेटेड स्किल दी जाएगी, ठीक है, जिससे वो अपना व्यवसाय स्टार्ट कर सकें और मतलब वैल्यू एडिशन किया जाएगा उनकी एजुकेशन पर। तो इस प्रोग्राम का यही मोटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने इंडस ऐप स्टोर डेवलपर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा फ़ोन पे। ये इंडस ऐप स्टोर एक गूगल प्ले स्टोर की तरह है, जहाँ पर आप सारे ऐप को स्टोर कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, और ये मेड इन इंडिया है और इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट भी है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है 53वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किन्हें प्रदान किया जाने की घोषणा की है? तो वहीदा रहमान को दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित होने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी कौन हैं? तो ये लिएंडर पेस है, ये भारतीय हैं और ये डबल्स में खेलते हैं, टेनिस डबल्स में, ठीक है, तो इनको ये नामांकित किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 जारी किया गया। इस सूचकांक में भारत 132 अर्थव्यवस्थाओं में से किस स्थान पर है? तो 40 स्थान पर है, ठीक है। 40वां स्थान है भारत का। पहले नंबर पर स्विट्जरलैंड है, सेकेंड नंबर पर स्वीडन है, फिर यूएस, फिर यूके। लड़कियों और लड़कों दोनों के बीच लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने ऑनलाइन जीवन कौशल सीखने के मॉड्यूल क्रियो फॉर गुड लॉन्च किया है? ठीक है, तो ये शिक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किया है लैंगिक समानता के लिए। इसमें आईसीसी और यूनिसेफ की भी मदद ली गई है। 7वां क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये किया गया है दिव्यांगजनों के लिए, ऐसा पहला हाईटेक स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर है। तो ये याद रखिएगा, पहला बहुत पूछा जाता है, ग्वालियर, एमपी के, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। नेक्स्ट है, हाल ही में के एन शांत कुमार को किस भारतीय संस्था का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। हाल ही में किस देश ने परमाणु ऊर्जा महाशक्तिशाली मिसाइल बनाई है? तो वो रूस ने बनाई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है, मतलब किसे नियुक्त किया है? तो ये है मुनीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए 5 अक्टूबर 2023 को किस देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? तो ये संयुक्त अरब अमीरात यूएई के साथ किया गया। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिए जाने की घोषणा की है? जॉन फॉसे, ये नॉर्वे के हैं। नेक्स्ट, R21 मैट्रिक्स M, जिसे हाल ही में मंजूरी दी गई, किस बीमारी के खिलाफ टीका है? ये मलेरिया के खिलाफ है, जिसे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और सीरम इंस्टीट्यूट इंडिया ने मिलकर डेवलप किया है। संप्रीति 11 भारत और किस देश द्वारा आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो ये बांग्लादेश और भारत। नेक्स्ट है, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सकारात्मक बदलाव को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष किस दिन विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है? विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। हाल ही में किस भारतीय विश्वविद्यालय संस्थान द्वारा एक अत्याधुनिक क्वांटम समर्थित हरित हाइड्रोजन उत्पाद तकनीकी का विकास किया गया है, जो देश में व्यापक पैमाने पर हरित हाइड्रोजन के उत्पादन को बढ़ावा दे सकती है? तो ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में स्वतंत्रता सेनानी राजा राव की प्रतिमा का अनावरण किया? तो उन्नाव में। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में पूसा 44 धान किस्म की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो बताइए, पंजाब। क्यों लगाया है? क्योंकि जो ये धान की किस्म है अच्छी तो बहुत है, लेकिन पराली भी इसमें बहुत ज़्यादा होती है, स्टबल जिसको कहते हैं। तो इसके कारण, क्योंकि वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है पराली से, तो इसलिए इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हाल ही में किस देश ने यूरोप का पहला पूर्णतः निजी रॉकेट
म्यूरा 1 लॉन्च किया? तो ये स्पेन ने किया है। एशियाई खेल 2023 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा? तो चौथे स्थान पर रहा। पहले स्थान पर चाइना। भारत को कितने पदक मिले? 107। हाल ही में किस राज्य ने युवाओं को राज्य के भीतर रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये उत्तराखंड है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने सुगंधित चावल मुश्क बुडजी की खेती का रकबा बढ़ाकर 5000 हेक्टेयर करने की योजना तैयार की है? जम्मू कश्मीर। किस राज्य सरकार ने राज्य पशु की सुरक्षा के लिए हाल ही में नीलगिरी तहर संरक्षण परियोजना शुरू की? तो ये तमिलनाडु ने शुरू की है। और इसको पूछा जा सकता है कि IUCN की लिस्ट में ये क्या है? ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है, लुप्त प्राय है ये, ठीक है। और भारत में जो वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, उसमें जो अनुसूची है उसमें वन में ये आता है, अनुसूची वन में, ठीक है। तो इसको संरक्षण प्राप्त है। फिर क्वेश्चन आ गया, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सकारात्मक बदलाव को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 अक्टूबर। अभी मैंने बताया था आपको। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान इस बार 111 है, फिर बढ़ गया, 107 था लास्ट ईयर और इस बार 111 है। ये बड़ी समस्या की बात है। हाल ही में 82 किलोमीटर लंबी पद्मा ब्रिज रेल लिंक परियोजना का उद्घाटन किस देश में किया गया? तो ये बांग्लादेश में किया गया है। और ये जो चाइना की बिल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसका पार्ट था ये प्रोजेक्ट, जो उद्घाटन जिसका कर दिया गया बांग्लादेश में। सरस्वती सम्मान 2022 प्राप्त करने वाली शिव शंकरी किस भाषा की प्रसिद्ध लेखिका हैं? तमिल की। और सूर्यवंशम के लिए मिला है इन्हें। इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट से जुड़ा कुलसेकरापट्टिनम किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। किस संगठन ने कृषि और खाद्य सुरक्षा पर आपदाओं का प्रभाव शीर्षक से रिपोर्ट जारी की? खाद्य और कृषि संगठन। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं और कंफ्यूजन हो जाता है कि कृषि और खाद्य सुरक्षा पर आपदाओं का प्रभाव शीर्षक से रिपोर्ट, तो फिर मतलब कई कंफ्यूजन हो सकता है, तो यही वाला होगा, याद रखिएगा। डेनियल नोबोआ को हाल ही में किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? इक्वेडोर। किस राज्य ने हाल ही में बाघ अभयारण्यों के लिए विशेष बाघ सुरक्षा बल के गठन को मंजूरी दी है? तो अरुणाचल प्रदेश। कौन कौन से टाइगर रिजर्व आते हैं इसमें? नामदफा, पक्के और कमलांग टाइगर रिजर्व, जिसके लिए विशेष बाघ सुरक्षा बल गठित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत बनाया जा रहा विजिंजाम बंदरगाह किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? तो ये केरल में है। नामदफा, पक्के और कमलांग किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में बाघ अभयारण्य है? तो ये अभी मैंने बताया आपको, ये अरुणाचल प्रदेश में है। किस देश ने दक्षिण चीन सागर में ट्रॉपिकल डीप सी न्यूट्रिनो टेलीस्कोप नामक एक विशाल न्यूट्रिनो टेलीस्कोप का निर्माण शुरू किया है? तो ये चीन ही है, चाइना। हाल ही में खबरों में रहा अनुभव पोर्टल, जिसे मार्च 2015 में शुरू किया गया था, किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में मिशन महिला सारथी का उद्घाटन किया? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। उत्तर प्रदेश। अभ्यास हरिमौ शक्ति 2023 का आयोजन हाल ही में किन देशों की सेनाओं के बीच किया गया है? तो ये भारत और मलेशिया करता है। ये उमरोई कैंट क्षेत्र में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी हिमालय के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में तितली की एक दुर्लभ प्रजाति पेंट ब्रश स्विफ्ट बटरफ्लाई की तस्वीर पहली बार ली गई और रिकॉर्ड की गई? इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। बन्नी उत्सव किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। ये एक दूसरे पर लाठी से प्रहार करते हुए इसका आयोजन किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बैन लगा दिया था, लेकिन स्थानीय लोगों की आस्था के कारण इसको बंद नहीं किया जा सका है। यूरोपीय संघ और भारत ने अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किस स्थान पर आयोजित किया? तो ये गिनी की खाड़ी में, और यहाँ पर INS सुमेधा गया था, ठीक है, याद रखिएगा, सुमेधा। किस देश की एक अदालत ने हाल ही में 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को मौत की सज़ा सुनाई है? कतर।
किस शहर ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण की मेज़बानी की? नई दिल्ली। 3 बेसिन समिट का मेज़बान कौन सा देश है? कांगो गणराज्य। भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल का निर्माण किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? तो ये हिमाचल प्रदेश होगा। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है? तो ये कारपोरेट मामले का मंत्रालय। 8वें ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता सम्मेलन 2023 की मेज़बानी किस देश ने की है? तो ये भारत। केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए कपास का ब्रांड नाम क्या है? कस्तूरी कॉटन भारत। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। भारत के विभिन्न राज्यों के युवाओं के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए शुरू किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है? युवा संगम। वर्ष 2023 में किस शहर ने G20 संसदीय अध्यक्षों के शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की? तो ये होगा नई दिल्ली। किस धूमकेतु को ओरियोनिड उल्कापात भी कहा जाता है? तो ये हेली धूमकेतु। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये है महेंद्र सिंह धोनी। अर्थशास्त्र और संबद्ध विज्ञान संघ के 4थे वार्षिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो श्रीनगर। ब्यूटी वर्ल्ड मिडल ईस्ट 2023 की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा? तो ये होगा दुबई। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने हाल ही में किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट से हटाया है? तो इसमें होगा अल्बानिया। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में किस भारतीय शूटर ने भारत के लिए 11वां पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल किया? आंसर होगा मनु भाकर। जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ प्रोफेसर सलीमुल हक का निधन हो गया। वह किस देश के निवासी थे? वो बांग्लादेश के थे। तो फ्रेंड्स, ये थे MCQ, ठीक है, जो दिसंबर की क्रॉनिकल थी, जो हम लोगों ने पढ़ा भी है, उसको अब रिवीजन करेंगे, ठीक है। लेकिन ये MCQ इम्पॉर्टेंट होते हैं, इसमें से क्वेश्चन के फंसने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो इस वीडियो को आपने ध्यान से देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो फिर से एक बार रिपीट कर लीजिएगा, ताकि आपके माइंड में सारी चीज़ें एकदम सेट हो जाए, आप भूलें ना चीज़ों को, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट और बाय बाय।